अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। उम्मीद है कि आप महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा होम रेमेडीज टू रिमूव स्टेन्स फ्रॉम क्लॉथ, या कपड़ों से मुख्तलिफ किस्म के दाग उतारने के लिए चंद नुस्खे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें माय यूट्यूब चैनल देख। वीडियो की तरफ जो होने वाली है बेइंतहा ज़बरदस्त। तो जनाब, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कपड़ों पर जो मुख्तलिफ किस्म के, जैसे कि बेरीज हो गई, बाल पॉइंट, तारकोल, कॉफ़ी, चाय या लिपस्टिक, इस तरह के दाग लग जाते, अगर लग जाए तो उसे उतारने के लिए हम क्या क्या हर्बे इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या कुछ करते हैं। तो जनाब, ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ चंद पुराने और आजमूदा नुस्खे जो कि आपको इन दागों को अपने कपड़ों से उतारने के लिए मददगार होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जो पहला हमारे पास है वो है, जैसे कि हमारे बच्चे और हम मुख्तलिफ फल खाते हैं जिनमें फाल्स, स्ट्रॉबेरी या किसी भी किस्म के बेरीज के दाग जो हैं वो हमारे अक्सर कार्टून का जूस जो है वो हमारे कपड़ों को ख़राब कर देता है, और अच्छे खासे कपड़े जो हैं वो बदनुमा लगते हैं। काफ़ी कुछ धोने के बाद भी वो जितनी भी कोशिश कर लें वो दाग नहीं जाते। तो इसके लिए मैं आपको एक आसान सा नुस्खा बता देती हूँ। अगर किसी भी किस्म के बेरीज के दाग आपके किसी कुर्ते पर या आपकी कमीज पर या किसी चीज़ पर, शर्ट पर लग गए हैं, तो आप उस दाग वाली जगह को किसी टब या बाल्टी के ऊपर अच्छी तरह फिक्स कर लें, और फिर एक केतली में उबलता हुआ पानी उबालें और 1 फुट की बुलंदी से उसे गिराएं। आप हैरान हो जाएंगे कि दाग हैरत अंगेज तौर पर गायब हो जाएंगे। इसके अलावा एक बहुत ही ज़्यादा मशहूर दाग है और वो अक्सर घरों में मुसीबत बन जाता है। जी हाँ, बाल पेन का दाग। खास तौर पे जिनके घर में बच्चे हैं, बड़े हैं और दफ्तर में जाने वाले, काम करने वाले लोग हैं, उनके यहाँ ये दाग बेइंतहा ज़्यादा होते हैं। तो बाल पेन का दाग या बाल पॉइंट का दाग कपड़े पे लग जाए तो उसे आसानी से निकालने के लिए आप सबसे पहले तो डिटोल ले लें। डिटोल को लेकर उसे किसी रुई और कॉटन पर लगाकर दाग वाली जगह पर अगर आप रगड़ें तो दाग साफ हो जाते हैं। अगर इससे भी नहीं जा रहा तो आप नेल पॉलिश रिमूवर लें और उस दाग को उस नेल पॉलिश रिमूवर का इस्तेमाल इस तरह करेंगे कि रुई के फाए पर रिमूवर लगाकर आप उस दाग पर रगड़ेंगी, और फिर वो दाग जो है आप उसे अच्छी तरह डिटर्जेंट से धो लें, और पानी से धोने के बाद आप उसे अच्छी तरह किसी डिटर्जेंट से पानी से धोकर उसे साफ करें तो ये दाग चले जाएंगे। एक और बहुत ही ज़्यादा मकबूल दाग हैं और बहुत ही ज़्यादा आम दाग हैं, वो हैं कॉफ़ी और चॉकलेट के दाग, जो कि ख़ास तौर पर बड़ों और बच्चों की शर्ट से जाना उनके लिए अज़ाब बन जाता है। तो इन्हें दूर करने के लिए आपको चाहिए बोरेक्स पाउडर या बोरेक्स का महलूल। आप इसको स्पंज में लगाकर दाग वाली जगह पर रगड़ें, फिर गर्म पानी और साबुन के झाग से धो दें। दाग अगर पुराना है तो इसके लिए पहले ग्लिसरीन लगाएं और फिर उसे साबुन या बोरिक पाउडर से रगड़ें और साफ पानी से धो लें। आपके दाग हमेशा के लिए चले जाएंगे। अक्सर बच्चे पार्क पे खेलते हुए अपने कपड़ों को घास के दाग लगा लेते हैं। इसकी सफाई के लिए भी आपको क्या करना चाहिए कि पूरे कपड़े को धोने के से पहले आप क्या करें कि डिटर्जेंट या सर्फ को आप अपने स्प्रे वाली बोतल में डाल लें और उस जगह पर उसे अच्छी तरह महलूल बनाकर उस जगह पर छिड़कें और फिर उसे मलें, और फिर वाशिंग मशीन या बाल्टी में डालकर तमाम कपड़ों के साथ धो लें, तो ये दाग आसानी से निकल जाएंगे। इसके आगे हमारे पास है ग्रीस के दाग। जी हाँ, ग्रीस के दाग बेइंतहा मुश्किल होते हैं। इसे दूर करने के लिए आपको चाहिए मेथिलाइड सिट्रेट लगाकर दाग वाली जगह पर रगड़ें, फिर ब्लॉटिंग या ब्लूटिंग पेपर कपड़े के नीचे रखकर या अगर आप चाहें तो ऊपर रखकर गर्म इस्त्री कर दें। ब्लॉटिंग पेपर सारी चिकनाई अपने अंदर जज्ब कर लेगा। फिर साबुन वाले पानी से कपड़े को धो लें और इसे बिल्कुल खुश कर लें, तो इंशाल्लाह ये दाग हमेशा के लिए चले जाएंगे। इसी तरह सालन के दाग होते हैं। सालन के दाग के लिए तो बहुत ही आसान टोटका है और वो हर कोई जानता है, और वो ये है कि टेल्कम पाउडर डालकर रगड़ें तो ये दाग आसानी चले जाते हैं। अक्सर औकात अब हम चलते हैं वो दाग जो कि हमारे ईद कुर्बान पे बहुत ज़्यादा मकबूल हैं। जी हाँ, खून के दाग। ईद कुर्बान के ऊपर हमारे यहाँ क्या होता है, कुर्बानी का गोश्त का जो खून होता है वो अक्सर कपड़ों पर खून के धब्बे की सूरत में लगता है। खून के धब्बों को कपड़ों से हटाने के लिए आपको चाहिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जी हाँ, ये वही हाइड्रोजन पेरोक्साइड है जो दांतों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और जो कि फेशियल या स्किन पॉलिश में या फिर ब्लीचिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, यही वाला जो है आपने इसे इस्तेमाल करना है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को आपने क्या करना है, रुई के फाये पे लगाकर दाग वाली जगहों पर रगड़ें और कुछ देर के लिए छोड़ दें, फिर ठंडे पानी से धो लें। अगर दाग ना गया हो तो 2 से 3 बार इस अमल को दोहराएं, दाग हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। अब चलते हैं, चूंकि बारिशों का मौसम होता है और बारिश बहुत ज़्यादा जिन इलाकों में होते हैं वहाँ पर ये तो मसला आम है। कपड़ों से मिट्टी या कीचड़ के जो दाग होते हैं वो दूर करने के लिए आप पहले उस दाग को सूखने दें।
जब वो सूख जाए तो आप उसे क्या करें, उसे ब्रश से झाड़ लें या उसे उतार लें। इसके बाद कपड़े को ठंडे पानी से धोने के बाद 3-4 हिस्से गर्म पानी में 1 हिस्सा ब्लीच, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था ब्लीच पाउडर, उसे डालकर अच्छे ब्लीचिंग पाउडर नहीं, ब्लीच डालकर आधे घंटे से तक उसे भिगोकर साबुन से अच्छी तरह रगड़ कर धो लें तो इंशाल्लाह आपके घास के दाग भी हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। कोल तार या डामर के दाग बहुत जिद्दी होता है, इसे दूर करने के लिए नहायत मेहनत तलब काम करना पड़ता है। इस दाग वाले हिस्से को किसी पुराने तौलिए पर रखकर इस पर मिट्टी का तेल डालें। जब तौलिया तमाम तेल जब्स कर ले तो दूसरा तौलिया रख लें। इसी तरह यह अमल दोहराते जाएं। अगर इस तरह भी दाग हल्का ना हो तो यह अमल करते जाएं। फिर दरमियाने दर्जे के गर्म पानी में कपड़े को आधे घंटे तक भिगो दें और उसके बाद डिटर्जेंट के दाग धो दें तो इंशाल्लाह ये दाग हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। कभी कभार ऐसा होता है कि कपड़ों पर लिपस्टिक के दाग भी लग जाते हैं जो कि किसी सूरत नहीं जाते, तो इसको दूर करने के लिए आप क्या करें, ऐसी सूरत में पहले दाग पर वैसलीन और फिर डिटर्जेंट डालकर रगड़ें और गर्म पानी में भिगोकर धो लें तो इंशाल्लाह ये दाग हमेशा के लिए चले जाएंगे। अगर आपके कपड़ों पर रंग लग गया है तो ये भी बहुत आसान है। लीमू तो हर घर की जरूरत है और हर घर में लीमू होता भी है, तो लीमू काट कर इस पर नमक छिड़कें और दाग वाली जगह पर रगड़ें और किसी ब्रश से अच्छी तरह से रगड़ लें। ब्रश से रगड़ेंगे तो वो अंदर तक नीचे से चला जाएगा। खुश्क होने पर सर्फ और पानी से धो लें तो इंशाल्लाह रंग का दाग जो है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। वो लोग जो कि खासतौर पर कराची में रहते हैं और जो बहुत ज़्यादा पान खाते हैं, तो पान का दाग अगर लग जाए तो उसका जो आपके पास इलाज है वो पान के आपके जो पानदान है उसी में ही है। जी हाँ, उसके अंदर जो चूना होता है उस चूने को लगा के रख दें और दूसरे दिन धो लें तो इंशाल्लाह ये दाग हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इत्र का, या हम खुशबू का धब्बा दूर करने के लिए बात करते हैं। तो जनाब इसका तो बहुत ही आसान नुस्खा है कि आपके अगर कपड़ों पर इत्र या खुशबू का दाग पड़ गया है तो आप टारटारिक या टाटरी पाउडर को धब्बे पर लगाएं और नीम गर्म पानी से धोकर डाल दें। तो जनाब ये तो थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मुफीद लगी होगी। अगर ये आपको वीडियो मुफीद लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें माय यूट्यूब चैनल देख।